जब आप श्री वृंदावन धाम में आते हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो श्री लाडली लाल की कृपा के बिना तो ये प्रवेश हो ही नहीं सकता। जब तक श्री किशोरी जी मेहरबान नहीं हो, उनकी कृपा नहीं हो, तब तक तो ये प्रवेश बहुत दूर की बात है। श्री कृष्ण की प्राप्ति तो बहुत दूर है। श्री वृंदावन के रज के एक कण की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक श्री किशोरी जी कृपावान ना हो जाए। वो अपनी महती कृपा, वो अपनी अहेतु की कृपा ना कर दें। और जब वो कृपा करती हैं तो जीव निहाल हो जाता है, उसका अंग अंग पुलकित हो जाता है। हमारे यहाँ कई संत ऐसी कथा श्रवण करने में आती है कि मदन टेरू पे एक बाबा रहते थे और क्या करते, रोया करते, रुदन करते। श्री लाडली लाल ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए इतना रुदन करते, इतना रोते, उसकी कोई सीमा नहीं थी। इतना भाव कि आंखें अंधी हो गई रोने के कारण, बाबा को कुछ दिखता नहीं। और वृंदावन कौन सी भूमि है, हम आपको बताएं तो चिदानंद है। जो श्री वृंदावन का स्वभाव है वो सच्चिदानंद है, वो जड़ नहीं है, ये कंक्रीट नहीं है। ये वृंदावन तो श्री सघन कुंजों के मध्य में विराजमान श्री लाडली लाल की क्रीड़ा स्थली है, उनके खेलने का स्थान है। तो लाडली लाल ठाकुर जी खेल रहे थे, प्रिया प्रीतम तो संग में खेल रहे और बाबा पे नजर पड़ गई। बाबा रुदन कर रहे हो, 40 वर्ष की आयु हो गई, अब तक श्री ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं। आंखों में आंसू निकलते जा रहे, निकलते जा रहे। श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि पड़ी। किशोरी जी ने श्याम सुंदर से कही, आप या को हंसाओ ना, ये रो क्यों रहा है। ठाकुर जी कह रहे, अभी आप मत करो। पर जब बहुत करी तो गए, श्याम सुंदर गए, बाबा से पूछी, अरे बाबा तू रो काय को रहे हो, अरे छाछ पाएगो, अरे रोटी पाएगो। परंतु बाबा ने कछु नहीं सुनी। परंतु जब श्री जी गई, किशोरी जी ने कही तुम्हें हंसानो ना आए। श्री जी गई और बोली, अरे बाबा तेरी का बहु मर गई है, तू रो है। तो बाबा सहस हंस पड़ो। अब हंसो तो फिर उसके बाद खूब तेज रोने लग गए हो। अरे लाली तू जाने ना आए, मेरी बहू ना आए गई। अरे तो फिर काय को रो रहे हो, तेरो ब्याह ना है, रो तेरो कोई ना है। बोले ना ये बात भी ना है। तो क्या बात है। तो बोले हो जिनके लिए मैंने जीवन समर्पित कर दे हो, वो श्याम सुंदर, वो वंशी वादन करने वाले मुरली मनोहर ठाकुर जी, वो प्यारे परम सुंदर श्री ठाकुर जी महाराज, उनने अब तक कृपा नहीं करी। हम तो ये जानते श्री कृष्ण तो परीक्षा लेने वाले हैं, थोड़े से कठोर हैं, पर मेरी श्री जी भी निष्ठुर है। उनके संग में किशोरी जी भी ऐसे एकदम कठोर हो गई हैं, ये मुझे नहीं पता था। जैसे ये शब्द सुने श्री लाडली बोल पड़ी, किशोरी जी बोल पड़ी, बाबा मैं कठोर नहीं हूँ, मैं कठोर नहीं हूँ, मैं तो खूब कृपा कर रही हूँ। और सारों भेद खुल गए। वैसे तो लाली ही थी, परंतु जैसे ये शब्द सुने बाबा समझ गए ये लाडली लाल ही हैं, किशोरी ही हैं। तो ये वृंदावन चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है। और इस वृंदावन की प्राप्ति श्री बाईसा को हो रही है, यही तो अद्भुतता है। इस वृंदावन की जब प्राप्ति हो रही है, उस वृंदावन की प्राप्ति में क्या अवस्था है इसका दर्शन करिए। पैरों में छाले पड़ चुके हैं, रक्त से नहा चुकी हैं जो पैर हैं पूरे, जब आ रही हैं यात्रा करते हुए। सब लोग कह रहे हैं आप पालकी पे बैठ जाइए, पर वो बैठने को तैयार नहीं। बार बार सब हाथ जोड़ते, सेवक दासियां कहती हमने कौन सा अपराध करा है हे स्वामिनी। बाईसा से, मीराबाई से कहती, हे स्वामिनी, हे बाईसा आप बताइए हमने कौन सा अपराध, कौन सी चूक करी कि आप ऐसी सजा दे रही, हमको तो पालकी पे ले जाती हो और खुद ऐसे आ रही हो। तो श्री मीराबाई जी ने कुछ नहीं, उनको अपनी सौगंध दे दी और उन बेचारों को आना पड़ा। आकर सेवा कुंज की पल्ली गली में एक छोटा सा घर स्थान ले लिया और उसी में भजन, उसी में सुमिरन प्रारंभ हो गया। और इधर पता लगा, क्या पता लगा कि एक बहुत सिद्ध संत हैं जीव गोस्वामी जी, उनसे मिलन हुआ, उनका सुंदर सत्संग हुआ। थोड़ा सा भाव था, जीव गोस्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते थे, उसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि इससे पूर्व की वीडियो में दोष नहीं है। कारण ये है कि पूर्व के जो साधु हैं, साधक थे, वो नहीं मिला करते थे। जो स्त्री साधक है उसको पुरुष साधक से, पुरुष साधक को स्त्री साधक से। यहाँ तक सावधानी करी गई है कि हाँ हमें भगवान दिख रहा है तो भी बच के रहिए, इसमें कोई असावधानी सही नहीं है। पर ये कौन है, मीराबाई तो भगवदीय हैं,
श्री ठाकुर जी की गोपी प्रेम, गोपी भाव भाविता है, और जीव गोस्वामी तो उस गोपी प्रेम, उस मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए आह्लादित हैं। तो जैसे मीराबाई आई तो मीराबाई को प्रणाम करने लग गए। जीव गोस्वामी जी के ऐसे सुंदर भावों को देखकर बाईसा उन्हें प्रणाम करें। ऐसा अद्भुत संत मिलन वृंदावन में हुआ, और वृंदावन में आकर श्री बाईसा की जो दशा है वो बदल गई। कारण क्या था? चित्तौड़ में या फिर मेड़ता में तो रोक टोक रहती थी, तो बाईसा की भाव दशा को रोका जा सकता था, पर यहाँ तो उनकी भाव दशा को मानो चारों दिशाओं में जैसे किसी पंछी को पिंजड़े से बाहर निकलकर अपने पर फैलाने का अवसर मिल गया। बाईसा की जो भाव दशा थी वो और भाव से आने लग गई। कभी किसी संत से सत्संग करना हो, किसी के पास जाना हो, जहाँ तानपुरा उठाया चल दी, सब साथी, सब दासियाँ, चंपा आदि बड़ी परेशान हो जाती। अब एक दिन बहुत अद्भुत घटना हुई। एक दासी है श्री बाईसा के साथ में, उनकी सेवा करती है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं काफ़ी समय से, जिनका नाम चंपा है। उनका अलौकिक तथ्य, उनका रहस्य खुलने वाला है। क्या बात है? रात्रि का समय था, श्री बाईसा शयन कर रही हैं, और तभी उनको मानो किसी ने उठा दिया। वो उठाने वाला कौन था? जैसे दृष्टि खोलकर बाईसा ने देखा, ये तो नख से शिक तक, ऊपर से नीचे तक सजी धजी, बड़े सुंदर आभूषणों में, खूब बढ़िया बढ़िया आभूषणों को, वस्त्रों को पहने हुए, अत्यंत सुंदर पीतांबर साड़ी को धारण करे हुए चंपा है। परंतु हम लोग तो यहाँ आभूषण छोड़कर आ गए थे। हम वृंदावन में कोई आभूषण, कोई धन लेकर नहीं आए। हम तो सादा जीवन, हम तो जोगी, एक प्रकार से जो श्री कृष्ण भक्त का जीवन होना चाहिए वैसा जीवन करने के लिए आए थे। तो बाईसा के मन में प्रश्न उठा, इस पे आभूषण कहाँ से आ गए? और वो चंपा क्या कहती है? हे माधवी उठ जाओ। अब ये माधवी का क्या तथ्य है? तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने श्री बाईसा का चरित्र में प्रथम जो वीडियो के रूप में प्रसारित हुआ, प्रथम और द्वितीय भाग, उसको आपको देखना चाहिए। उसको हम संक्षिप्त में बताएंगे भी, पर अभी चंपा कहती हैं कि माधवी तुम उठ जाओ। माधवी के लिए जब ऐसे शब्द मीरा के लिए कहे तो बाईसा के मन में आया, पहली बात तो कौन माधवी, दूसरी बात आभूषण कहाँ से आए। कुछ कहने का प्रयास करा तो चंपा ने चुप करा दिया। अभी तक तो ये था, यद्यपि बाईसा ऐसा जताती नहीं थी कि चंपा कोई मेरी दासी है, कोई मेरी सेविका है, वो तो सबको सखी मानती थी। पर लौकिक दृष्टि में यही था कि अब तक तो भैया जो ये चंपा थी, ये सेविका थी, और श्री मीराबाई जी थी वो स्वामिनी थी। पर अब उल्टा हो गया। अब चंपा जो है वो स्वामिनी बन गई हैं, और मानो मीराबाई उनके पीछे पीछे चल रही, हाथ पकड़ लिया, मुख बंद कर दिया, चलो मेरे साथ में। और जब अपनी दृष्टि खोलकर नींद थोड़ी उछिटी, उसका उच्चाटन हुआ और श्री वृंदावन की दिव्य शोभा देखी। वृंदावन की जैसी शोभा उसका वर्णन नहीं करा जा सकता। अद्भुत वृंदावन, यहाँ की लताएं, यहाँ के पक्षी, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की भूमि, यहाँ की रज, यहाँ की गौ, यहाँ का रज का एक एक कण कण इतना चमक रहा है, इतना आनंदित हो रहा है। पन्ने, हीरा, मोती सो यूं ही पड़े हुए हैं, और दृष्टिपात कर रही हैं, ये कहाँ ले चल रही हो। सघन वन है, खूब सारे वन प्रदेश हैं। इससे हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए। हम थोड़ा सा बाहर ला रहे हैं आपको कि वृंदावन की शोभा वनों से है। हमारे श्री जय जय महाराज, पूज्य गुरुदेव महाराज बहुत प्रयास करें, बहुत संत इस समय प्रयास करते हैं हम वृंदावन में वृक्ष करें। तो आपसे भी हमारा निवेदन हो, कभी आप वृंदावन आवें तो वृक्षों को लेकर आवें। ज्योतिष आदि शास्त्रों में भी बहुत वर्णन है कि वृक्ष लगाने से, एक वृक्ष को अच्छा करने से, उसका देखरेख करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। क्योंकि प्राण है ना, वो तो जीवन है। किसी को गिफ्ट करना हो, वृंदावन आ रहे हो तो वृक्ष अवश्य लगाओ, स्थान देखो, तो वृंदावन सजीव होगा। तो ये वृंदावन लौकिक में भी जो लोग बाहर से आके देख रहे हैं उनको भी लगेगा, पर जो दिव्य वृंदावन है उसमें यहाँ आप कितनी बिल्डिंग बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको हो सकता है आवाज़ें भी आ रही हो, कारण ये सामने बिल्डिंग आदि ही बन रही है। तो वो बिल्डिंग बनवाओ, आप कितने कंक्रीट लगवा दो, कितने पत्थर लगवा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इस समय इस स्थिति जो दिव्य वृंदावन की, वो तो सदा एक रस है, क्योंकि गोलोक का अंग है ना ये, तो इसीलिए वो श्री कृष्ण के अनुसार ही रहता है।
जैसे श्री कृष्ण की इच्छा वैसा उसका स्वरूप। और 22 उस सघन वन को देख रही हैं। आप लोग भी देखने का प्रयास करें। अत्यंत सुंदर सुंदर पुष्पित फूल हैं एक एक वृक्ष के ऊपर, और सारे के सारे फूल एकदम सुंदर खिले हुए हैं। 22 उस वन को देखकर आश्चर्यचकित। चंपा हाथ पकड़ के उन वनों के पार ले गई तो श्री गिरिराज जी की शोभा देखी। श्री गोवर्धन महाराज की अद्भुत शोभा, अतुलनीय शोभा, अतुलनीय वैभव, क्या कहें क्या ना कहें। ऊपर एकदम मणि मणि जड़ित हुआ सुंदर श्री गोवर्धन प्रभु का जब सुंदर स्वरूप देखा, श्री गोवर्धन महाराज जी को देखा, तो उसके बाद तो 22 को मानो पूर्व स्मृति हो गई। जो माधवी शब्द कहा, उस माधवी की द्वापर युग की, उस कृष्ण की श्री गोवर्धन जी को उठाए श्री जी बाबा के सुंदर स्वरूप की स्मृति बार बार आवे। और उन वनों को, उन श्री गिरिराज जी को पार करके निकुंज के द्वार पर श्री चंपकलता जी सखी खड़ी हैं। सखी पूछ रही हैं, अरे चंपा, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ, कहाँ चली गई थी? अरे आपको क्या बताऊं, कुछ कार्य था। अब आप कृपा करो, श्री लाडली से मुझे मिलवाओ। और जो द्वार की सखियां हैं वो अंदर कक्ष में ले गई। उस कक्ष की शोभा का तो वर्णन ही नहीं करा जा सकता। इतनी सुंदर शोभा, एक एक वृक्ष, एक एक लता, एक एक पत्र, एक एक गुल्म, औषधि आदि सब आनंद प्रदायिनी है, श्री जी की इच्छा से व्यवहार करने वाली हैं। और उनके मध्य आगे जाकर जब श्री लाडली लाल, ललिता आदि सखियों से मिलन हुआ और अंत में श्री जी के दर्शन हुए, तब तो मीराबाई की स्थिति अद्भुत हो गई। हाँ, श्री 22 को श्री जी के दर्शन ही प्राप्त हुए, ये भी बिल्कुल सत्य है। और क्यों नहीं होंगे? श्री वृंदावन में जो आता है वो उनकी कृपा से ही आता है। जो श्याम सुंदर से अत्यंत प्रेम कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री जी उस पर कृपा ना करें। श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट ही तब होता है जब श्री लाडली लाल, श्री किशोरी जी कृपा करती हैं। तो इसीलिए भैया खूब श्री 22 श्री राधे जय राधे उनके नामों का स्मरण करते हुए, गुणगान करते हुए उनके चरणों में लौट रही हैं। और श्री किशोरी जी एकदम स्वर्ण चंपा के समान, और इधर नील घन द्युति के समान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप है। दर्शन होकर अत्यंत आह्लाद, अत्यंत प्रसन्नता। हे प्रभु, अब तो बस आपके चरणों में रहना है। हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, आपकी दासी बनाकर मुझे रख लीजिए। मुझे अब इस संसार में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो जब श्री किशोरी जी ने हाथ फेरा, उसके बाद तो श्री 22 की जो देह है, शरीर है, वो भी दिव्य हो गया। वो सामान्य शरीर, सामान्य देह नहीं रहा। और श्री लाडली खूब प्यार करते हुए, लाड करते हुए कहने लगी, देखो अभी तो तुम्हें समय है, एक बार तुम्हें वापस और जाना पड़ेगा, उसके बाद पुनः प्राप्ति। श्री 22 कहती, स्वामिनी मैंने क्या अपराध कर दिया? हे प्रभु, मैंने क्या अपराध करा है कि मुझे जाना पड़ेगा? श्री किशोरी जी कहती हैं, इस भक्ति की शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए, इस प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए, इस गोपी भाव को संसार को समझाने के लिए तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाकर पुनः इस कुंज में हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा कहकर श्री स्वामिनी ने ललिता सखी को बुलाया। श्री ललिता सखी आई और स्वामिनी जी ललिता सखी से बोली, अब इसको श्री वृंदावन की समस्त लीला स्थलियों का, दिव्य स्थलियों का दर्शन कराओ। कारण लीला स्थली जैसे अभी अब हम जाएंगे कालिया दह पर, काली दह पर या यमुना जी के घाट पर, तो हम तो यमुना जी को देखेंगे, जो पुरानी या जो मंदिर बने उनको देखेंगे। पर श्री जी के संग, ललिता जी के संग जब 22 जाएंगी तो उनको प्रत्यक्ष लीला का दर्शन होगा। श्री कृष्ण वहां वैसी लीला कर रहे हैं, कालिया नाग का दमन कर रहे हैं, वैसा दर्शन हो रहा है। ऐसा आदेश करा। स्वामी को प्रणाम करते हुए, बारंबार नमन करते हुए श्री 22 ललिता जू के संग गई हैं और श्री ललिता जू के संग श्री वृंदावन की दिव्य शोभा देख रही हैं। तब 22 लिखती हैं, आली मने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहे जमुना में, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा, शब्द सुनत मुरली को, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर को, अली मोहे लागे वृंदावन को। हे सखी, मोहे तो वृंदावन बड़ो प्यारो लग रो है। या के बाद अब ये प्रतिदिन का भाव बन गया। 22 के पास में कौन आती?
ललिता जी आती, चंपकलता जी अब वापस नहीं आई। श्री जी ने कहा अब इनकी सेवा हो गई, ये अपने मन से गई थी, इनको कोई कार्य, इनका उद्यम नहीं था, परंतु अब इनकी सेवा हो गई। अब ललिता सखी तुम्हें प्रतिदिन आकर प्रति रात्रि को यहाँ पूरी दिव्य वृंदावन का दर्शन कराएं। और ऐसा होता। संतों में तो ये बात खूब फैली, वृंदावन का जो गुप्त रस है, वृंदावन की जो दिव्य वाणियां हैं, उनको सुनने के लिए बहुत सारे संत आते, लोग उनका सत्कार करते। केसर आदि जो सखियां हैं सब पूछती चंपा कहाँ गई, बाईसा क्या बताती, बाईसा तो कहती जो उसका अपना घर था वो वहां पहुंच गई है। अब उनकी बातें कोई समझ ना पाता, पर सबको ये लगता कि चित्तौड़ और मेड़ता में तो फिर भी बाईसा थोड़ा अपने भाव पर नियंत्रण करती, पर यहाँ तो कोई भाव ही नहीं, यहाँ ना दिन है ना रात्रि है, किसी भी समय कभी भी भाव आवेश आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा कठिन हो गया सबके लिए कि कैसे ध्यान रखा जाए। एक संत आए तो संत से विनय अनुनय करने लग गई दासियां कि आप कुछ कृपा कर दीजिए, इनके ऊपर कोई भभूति, कुछ आशीर्वाद कर दीजिए कि इनकी शरीर सुधर जाए, जगह जगह चोट लग जाती है, अंग प्रत्यंग पर घाव हो जाता है। संत मुस्कुराने लगे, ये दशा देव दुर्लभ है, इस समय तुम धन्य हो, तुम्हें ऐसी स्वामिनी मिली है। यो मान लो श्री प्रभु की ही सेवा कर रहे हो, इनकी जितनी सेवा तुम करोगे उतनी ही प्रभु की सेवा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। श्री भगवान के भक्त की जितनी हम सेवा करें, श्री वैष्णवों की जितनी सेवा करें, प्रभु की सेवा होती। संतों की सेवा से प्रभु की प्राप्ति। श्री हरिपाल जी का चरित्र देखो, तो इसीलिए संत सेवा बहुत सहज। और बाईसा को तो देखो इतनी कठिनाई, इतने भाव से श्री ठाकुर जी मिले, पर यह बात भी निश्चित है उनकी जो दासियां, उनके जो सेवक होंगे उनको सहज ही मिल गए। क्यों? क्योंकि बाईसा की सेवा बन गई। भोजराज जी को सहज ही मिल गए, क्यों? बाईसा की सेवा बन गई। भक्त की सेवा, संत की सेवा, आपके द्वारे संत आवे। आज के समय बड़ी विडंबना है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कैसा बुद्धि, कलयुग का प्रभाव है कि लोग दोष बुद्धि वाले भी हैं और दोनों तरफ से ही दुष्टता है। पर सावधानी से घर के बाहर रहते हुए उस संत को जितनी सेवा कर सको, ध्यान देख रेख कर सको, या कोई पितृचरण, कोई पति आदि उनके संग में, साथ में उस संत की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनको जलपान करा दो, कितना आनंद है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे अद्भुत आनंद होता। श्री बाईसा तो अब ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करती, हे प्रभु अब ये शरीर चल रहा है तो बस आपकी कृपा से चल रहा है, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी धन की लालुपसा नहीं, आपके दर्शन की भी अब इच्छा नहीं है। हाँ, कारण क्या है? क्योंकि वो काम हो गया। जब श्री जी ने अपना हाथ फेरा है, जितनी वासना विकार थे सब धुल गए और अब तो हृदय पवित्र हो गया। बस हे श्याम सुंदर, हे श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो जी। और चाकर रहकर क्या करना है? चाकर रहसु बाग लगास्यूं, निथ उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गलिन में गोविंद लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी। हे श्याम मुझको चाकर राखो। चाकर क्यों राखो? चाकर रास्यूं बाग लगास्यूं। बाग लगाने को तात्पर्य यहाँ पे जो वृंदावन है इनकी लताओं की मैं सेवा करूंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, आपके दर्शन करूंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में आपके नाम को गाऊंगी। और चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। आपकी चाकरी में ही, आपके दर्शन ही खर्ची है, दर्शन से ही मेरी पगार हो जाएगी। और भाव भगति जागिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी, श्याम मने चाकर राखो जी। आपके पास रहूंगी तो भाव भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी और समस्त जागीर मिल जाएगी। जागीर क्या है? जिसको इस संसार में सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, इस पूरे संसार में जो महान निर्धन है, पर अगर उसके पास भी भक्ति है तो वो सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि भक्ति आ गई, वहाँ सरस्वती भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई, वहाँ पर भगवती पार्वती भी आ गई, वहाँ स्वयं आनंद कंद ब्रजचंद श्री कृष्ण आ जाते हैं। और मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। हरि हरि नव कुंज लगास्यूं,
बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रो दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी सारी, श्याम मने चाकर राखो जी। हे ठाकुर जी, मुझको चाकर राखो। ये जो वृंदावन है, यहाँ पर आऊंगी, हरी हरी नव कुंज लगासी हूँ, आपके लिए सुंदर सुंदर कुंजें बनाऊंगी। यही देखिए, वृक्ष लगाइए, श्री ठाकुर जी का काम है। और जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन रावासी, श्याम मने चाकर राखो जी। जोगी तो जोग, योगी योग करने के लिए आया है। तपी जो है, सन्यासी जो है, वो अपने अपने तप करने के लिए, सन्यास करने के लिए आए हैं। पर भक्त किस लिए आता है? हरि भजन। हरि भजन बिना, यहाँ हरि अगर भजन, प्रभु का भजन नहीं है तो वो जीव कौन है? वो जीव कसाई के समान है, वो जीव चंडाल के समान है। परंतु जो हरि भजन कर रहा है वो तो भैया श्री वृंदावन का वासी है, जिसके मुख पर राधे श्याम, श्यामा श्याम ऐसा विराजमान है, वो वृंदावन को ही वासी है। और आधी रात प्रभु दर्शन दीना, जमुना जी रे तीरा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा, श्याम मने चाकर राखो जी। और अंत में अपना अनुभव बताती हैं कि प्रत्येक रात्रि को श्याम सुंदर आते हैं और दर्शन देते हैं। कहाँ पर? श्री जमुना जी के तीर पे। हे मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिवरो घड़ो अधीरा। अब अधीर क्यों है? क्योंकि उसके बाद जब आप दर्शन दे के चले जाते हो तो आपका ये जो विरह है वो सहन नहीं होता है। जैसे हमारे मदन मोहन वाले बाबा अंधे थे, श्याम सुंदर दर्शन दे गए, किशोरी जी दर्शन दे गए, उसके बाद चुप नहीं हुए और ज्यादा रुदन करने लग गए, क्योंकि अब तक तो ठाकुर जी देखे नहीं थे, पर देख लिए, फिर उनके जाने का दुख, वो तो अद्भुत है। और यही दशा गोपियों की है, यही दशा श्री व्रजांगनाओं की है। तो इसी भाव के संग आज के सुंदर श्री मीरा चरित्र को हम सब प्रणाम करें। आप लोगों ने अवश्य ही, हम ऐसा सोचते हैं कि आपको बताया था कि कुछ कॉपी या कोई कलम आदि अपने पास रखें, कुछ अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में अवश्य उतारें। और भगवान से आप सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए, आप सबके श्री चरणों में खूब प्रणाम करते हुए, जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।